हेलो नमस्कार, स्वागत है। इस वीडियो में हम एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम और आईसीआईसीआई बैंक के पीओ प्रोग्राम और एक्सिस बैंक के यंग बैंकर प्रोग्राम को आपस में कंपेयर करेंगे। हम देखेंगे इस वीडियो में कि कौन सा प्रोग्राम हमारे लिए बेस्ट है और कौन सा प्रोग्राम हमें ज्वाइन करना चाहिए। इस वीडियो को मैंने अलग अलग पार्ट्स में बांटा है। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद में हम बात करेंगे कोर्स का स्ट्रक्चर और ड्यूरेशन, उसके बाद हम बात करेंगे इसकी फीस को लेके, फिर हम बात करेंगे सैलरी और स्टाइपेंड। लास्ट में मैं इसमें कुछ अपना इनपुट दूंगा जिससे आपको और हेल्प। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग ये पूरा वीडियो देखिएगा, मतलब स्किप वगैरह सब करके नहीं, क्योंकि ये एक एक पार्ट इसका आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ, लगभग 80% लोग आप में से ऐसे हैं जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अगर आप उनमें से एक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक सेकंड भी नहीं लगेगा उसमें। एंड वीडियो पसंद आती है तो वीडियो भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए एक एक करके हम सारे अपने पॉइंट्स पे बात। पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। अब देखो, सबसे पहले अगर हम क्वालिफिकेशन को लेकर बात करते हैं कि एचडीएफसी को चाहिए 50%, मिनिमम 50% ऑफ ग्रेजुएट्स, और एचडीएफसी और एक्सिस बैंक का दोनों का सेम है। वो दोनों में आपका कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन में कम से कम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। वहीं आईसीआईसीआई बैंक को भी ग्रेजुएट्स ही चाहिए, लेकिन उनका मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 55%। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर हम क्वालिफिकेशंस को लेके देखें तो आईसीआईसीआई थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। आईसीआईसीआई बैंक में एचडीएफसी और एक्सिस दोनों का सेम ही है। अगर दूसरी तरफ हम एज क्राइटेरिया को लें, एज में देखें, एचडीएफसी कहता है कि उसको 21 से 28 साल के बीच के यंग ग्रेजुएट्स चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक को चाहिए 27 साल तक। यहाँ पे एक्सिस बैंक थोड़ा आपको एडवांटेज देता है। अगर आपकी एज क्राइटेरिया 28 ईयर्स क्रॉस कर रही है तो आप एक्सिस बैंक के लिए जा सकते हैं। एक्सिस बैंक आपको अप टू 35 ईयर्स तक मौका देता है। अब उसके बाद आता है कि ड्यूरेशन, कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहेगा, कोर्स का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो ड्यूरेशन और स्ट्रक्चर को लेकर के तीनों बैंकों में मतलब समानता है। तीनों प्रोग्राम आप देखेंगे तो ये 1 साल के हैं। 1 साल का ड्यूरेशन है कोर्स का। इसमें एचडीएफसी में भी 1 साल का ही देखने को मिलेगा आपको, आईसीआईसीआई और एक्सिस में भी 1 साल का ही मिलता है। और इस 1 साल के दौरान 3 पार्ट्स में डिवाइड मिलेंगे। पहला, आपको इसमें 4 महीने का क्लासरूम ट्रेनिंग मिलेगा। उसके बाद 2 महीने के लिए आपको इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद 4 महीने के लिए आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगा। एचडीएफसी बैंक का जो पहले फ्यूचर बैंकर था उसमें ऐसा नहीं था। उसमें क्या था कि पहले 6 महीने आपको क्लासरूम ट्रेनिंग, उसके बाद 3 महीना था उस समय पे कि 3 महीना का इंटर्नशिप और 3 महीना ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो इंटर्नशिप और ऑन द जॉब ट्रेनिंग पहले सेम था, लेकिन अभी क्या हुआ है, फ्यूचर बैंकर 2.0 से इसको चेंज किया गया है। और अब क्या है, 4 महीने का क्लासरूम ट्रेनिंग, 2 महीने के लिए आपको दिया गया है इंटर्नशिप और फिर 4 महीने के लिए आपको दिया गया है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो ये थोड़ा चेंज होकर के ये अब एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई के जैसा ही हो गया। थर्ड, हम लोग बात करते हैं कोर्स फीस को। अगर हम कोर्स फीस की बात करेंगे तो एचडीएफसी का कोर्स का फीस है 2.57 लाख, आईसीआईसीआई का है 2.55 लाख और एक्सिस बैंक का है 2.80 लाख। अब जैसे मैंने पहले बताया कि फ्यूचर बैंकर और फ्यूचर बैंकर 2.0 में कुछ चेंजेस हुए हैं। फ्यूचर बैंकर की जो कोर्स फीस थी वो थी 3.79 लाख एंड अभी ये है 2.57 लाख। तो मतलब इसमें भी आपको बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसा आपको ड्यूरेशन और स्ट्रक्चर में चेंज मिला, यहाँ पे भी आपको थोड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। एंड ये आप लोगों के लिए ही बेहतर है, क्योंकि इसमें सीटीसी भी बढ़ा रहे हैं पहले से और कोर्स की फीस भी कम हो रही है। एंड आप के लिए थोड़ा इसको और अफोर्डेबल और कंफर्टेबल बना दिया गया है आपके हिसाब। अब आता है सैलरी और स्टाइपेंड को लेकर के। अब देखो, ये सारे बैंक्स इन सारे प्रोग्राम्स को लेकर के काफ़ी प्रमोट करते हैं, कहते हैं अर्निंग वेल लर्निंग। एंड ये कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा ठीक ही लग रहा है। इसमें सैलरी तो आती है, मतलब आप जब जॉब पे होंगे तो सैलरी तो आएगी ही, मगर आपको भी पता है कि इसमें स्टाइपेंड भी आता है। जब आप क्लासरूम ट्रेनिंग करेंगे, फर्स्ट डे से, जिस दिन से आपका क्लासरूम ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है, उसी दिन से आपका स्टाइपेंड का जो अर्निंग है वो शुरू हो जाता है। मैं सबसे पहले स्टाइपेंड की बात करूंगा। जब आप क्लासरूम ट्रेनिंग पे रहेंगे तो तीनों बैंकों में आपको 4 महीने का जो क्लासरूम ट्रेनिंग होगा उसमें आपको 5-5 हजार रुपए आपको मिलेंगे 4 महीने के लिए। उसके बाद एचडीएफसी में जब आप 2 महीने के लिए जब आप इंटर्नशिप पे रहेंगे तब आपको 10 हजार रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। एंड जब आप ओजीटी पे रहेंगे तो ये आपको 24 से 26 हजार रुपए पर मंथ मिलेगा, डिपेंड ऑन द लोकेशन। वहीं आईसीआईसीआई बैंक में हम देख रहे हैं जब आप क्लासरूम ट्रेनिंग के बाद जब आप इंटर्नशिप पे जाएंगे तो आपको 22 से 24 हजार रुपए महीने मिलेंगे, मतलब लोकेशन के हिसाब से। और जब आप ओजीटी करेंगे अगले 4 महीने के लिए, वो आपको मिलेगा 28 से 32 हजार रुपए महीने। तो मतलब स्टाइपेंड आपको आईसीआईसीआई बैंक में फिलहाल के लिए ज्यादा देखने को मिल रहा है। एक्सिस में देखें तो पहले 4 महीने तो आपको मिल रहे हैं 5 हजार, फिर आपको अगले 2 महीने के लिए आपको मिलेंगे 12 हजार रुपए जब आप इंटर्नशिप पे रहेंगे। एंड जब आप इसमें ओजीटी पे जाएंगे तो ये
आपको ओरिजिनल जो आपकी सैलरी होगी, जो आपका सैलरी पैकेज रहेगा, जो सीटीसी होगा, आपको वो देना प्रोवाइड कर देंगे विद द सैलरी स्लिप। तो ये आपको एक मतलब यहाँ पे एक बोनस पॉइंट मिल जाता है एक्सिस बैंक को कि ये एक अच्छी चीज देते हैं, क्योंकि सीटीसी आपको प्रोवाइड कर देते हैं ओजीटी के द्वारा। सैलरी देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक आपको 5.59 लाख सीटीसी दे रही है, आईसीआईसी बैंक 5 से 5.5 लाख रुपए दे रही है, और एक्सिस बैंक आपको 4.42 लाख सीटीसी दे रही है। एंड देखा जाए तो सैलरी में एक्सिस बैंक काफ़ी पीछे है, क्योंकि बाकी दो बैंकों में काफ़ी मतलब लगभग सेम सैलरी है, 5.5 लाख के आसपास। एक्सिस आपको काफ़ी कम दे रहा है, मतलब 4.42 लाख, मतलब 5.5 के कंपैरिजन में तो काफ़ी कम है। अब बात आती है कि कौन सा प्रोग्राम ज्वाइन करें। अब इसमें देखो, अगर आप उनमें से हो जिनकी एज अभी 26-27 के आसपास है और ग्रेजुएशन में आपका जो परसेंटेज है वो 50 to 55% का है, मतलब लेस देन 55% है, तो आप आईसीआईसीआई बैंक के बारे में सोच ही नहीं सकते। फिर तो आपको एचडीएफसी बैंक या फिर एक्सिस बैंक के लिए ही अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 28 साल से एबव हैं एंड आपके परसेंटेज 55% से कम है, तो भी आपको अब एचडीएफसी और एक्सिस के बारे में आप नहीं जा सकते, क्योंकि आप वहाँ एज के हिसाब से और परसेंटेज के हिसाब से आप दोनों उसमें बाहर हो रहे हैं, तो आपको फिर एक्सिस बैंक में ही अप्लाई करना। अब आता है कि चलो ये सारी बातें ठीक हैं, हमें पहले से भी पता थी, हमने बहुत सारे वीडियोस देखे, लेकिन हमको क्या ज्वाइन करना चाहिए और क्या हमें बैंक ज्वाइन भी करना चाहिए कि नहीं। बहुत सारे लोग ये जानने की कोशिश में रहते हैं कि बैंक में क्या होता है एंड क्या नेगेटिव चीज़ें हैं जिससे जो अगर हम जान जाए तो शायद ना ज्वाइन करें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको बैंक ज्वाइन करना है तो ठीक है, तो फिर आप इन तीनों में से किसी में भी जा सकते हो, क्योंकि इसमें स्विच करने का ऑप्शन है। आपको नहीं पसंद आया, अब 1 साल में 2 साल में आप स्विच कर लेना एंड किसी भी बैंक में जा सकते हो। इन तीनों के अलावा भी किसी दूसरे प्राइवेट बैंक में आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप आ रहे हो बैंक, आप एक चीज़ जानो कि इसमें आपको ये पूरे कोर्स, तीनों में आप कोई भी कोर्स करोगे, आपको जो प्रोफाइल मिलने वाली है वो सेल्स की ही मिलने वाली है। अगर आप सेल्स से भागना चाहते हो एंड आपको लगता है कि यार सेल्स में मेरे बस की बात नहीं है, देन मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बचना चाहिए इन कोर्सेज से, क्योंकि अभी मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तमाम एमएनसीज हैं जहां आप अपना करियर बना सकते हो। लेकिन अगर आपने बैंक चूज किया है अपना करियर के रूप में, बैंकर आप बनना चाहते हो, तो ठीक है, इन तीनों में से किसी भी प्रोग्राम को आप चुन सकते हो। मैं अगर कहूँगा तो मैं इस तरीके से ब्लंटली मैं किसी को, क्योंकि मैं अभी अनुभव कर रहा हूँ एचडीएफसी बैंक, लेकिन आईसीआईसीआई के भी रिव्यूज वैसे ही हैं, लगभग एक्सिस के भी रिव्यूज लगभग वैसे ही हैं। लेकिन फिर भी अगर हमें जानना है कि हमें कौन सा इन तीनों में से रहेगा, तो आप एक चीज़ जानो कि एचडीएफसी बैंक दुनिया की 4th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है एंड भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक है। उसके बाद आता है रैंक 2 पे आईसीआईसीआई बैंक भारत में, और फिर आता है रैंक 3 पे एक्सिस बैंक। जैसा हमने बात किया है लगभग वैसे ही हैं भी ये। तो इन तीनों में अब आप एक्सिस एचडीएफसी में आते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको ग्रोथ के चांसेस हैं एंड बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ी जहाज है ये, टाइटैनिक है। एक्सिस है, आईसीआईसीआई है, वहाँ भी आपको मतलब वैसे ही देखने को मिल रहा है वहाँ पे, मतलब लेकिन कंपैरिजन में देखा जाएगा तीनों, इन्हीं तीनों में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा आसान रहेगा एचडीएफसी में। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है एचडीएफसी में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। आपको क्या लगता है इन तीनों प्रोग्रामों को लेकर के, उसके बारे में आप नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। आपने यहाँ तक देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।